एक बात और है जो आज हम सीखेंगे कुछ वचनों के द्वारा। हम देखेंगे आज पहला राजा उसका 17वां अध्याय 17 का 8 से हम देखेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। इतना तो देखिए। आज हम देखेंगे एलिया भविष्यवक्ता के बारे में, जिसे परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने कहाँ भेजा? सारपत नगर में। किसके पास भेज रहा है? एक विधवा के पास। और वहाँ उस नगर की क्या स्थिति है अभी सब जानते हैं। इस दृष्टांत को आप लोगों ने बार बार पढ़ा है ना। ये कहानी जैसे आप पढ़ भी लेते हैं, लेकिन बार बार इसको पढ़े हैं और बहुत सी चर्चाओं में आपने इसे सुना है। बार बार पढ़ते हैं कि एलिया नबी को परमेश्वर ने कहाँ भेजा? सारपत नगर में, जहाँ क्या था? अकाल छाया हुआ है ना। तो परमेश्वर वहाँ किसके पास भेज रहे हैं? एक विधवा स्त्री के पास, जिसके पास एक छोटा बच्चा था और उसका पति भी नहीं, घर में कोई कमाने वाला नहीं, और उस देश में अकाली छाई हुई है, जहाँ काम कमाई या खाने पीने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। बस। आज जो नए आए हैं उन्हें तो आज कुछ भी समझ में शायद ही आएगा या नहीं आएगा, है ना। लेकिन जो पुराने हैं उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इस कहानी को हमने बार बार पढ़ा है। फिर भी देखिए, एलिया नबी जो है उस नगर में उस विधवा के पास जब उस नगर में प्रवेश करते हैं तो वो विधवा मिलती है कि एक दो लकड़ी जो फ्रेंड्स कॉमन से जुड़ी हुई रहती है, एक दो लकड़ी वो चुनती है। तो घर जाके क्या करे? जो उसके घड़े में एक मुट्ठी मैदा है, उसका रोटी बना है ना। क्या है? एक मुट्ठी मैदा है और उसके कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। तो एक मुट्ठी मैदा का रोटी बनाए, फिर उस रोटी से जितना समय भी माँ बेटा जीवित रहे तो रहे। ऐसा समस्या है देश में, उस घर में। उसके बाद उनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं। और परमेश्वर ने किसे भेजा है? एलिया नबी, है ना। आगे पढ़ेंगे, इसे पूरा पढ़ दो 16 तक। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। यहाँ पर इससे देखते हैं, एलिया नबी उससे कहता है, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। वो विधवा औरत, वो बहन जो है क्या कर रही थी? वो एक मुट्ठी मैदा के लिए अपने लिए वो लकड़ी चुन रही थी कि उसे जाकर चूल्हा जला को एक मुट्ठी मैदा का रोटी बनाए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता है एलिया, जो उसका दास है ना, वो पहुँच कर कहता है, उस एक को जब उसको बताई, है ना, तो पहले तो उसने क्या मांगा? पानी मांगा, है ना। पानी के बाद क्या बोला वो? कि मेरे लिए
एक छोटी सी रोटी बना के ले आया। क्या वो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि उस स्त्री को मालूम था क्या कि आज मेरे यहाँ कोई आ जाएगा खाने के लिए? क्या उसके पास भरा पड़ा था क्या, अनाज का भंडार था क्या जो तुरंत बना के सब कुछ दे दे? लेकिन उसके पास क्या अकाली था, घटती था। आज तो हमारे घर में राशन पानी भरा हुआ रहता है, हर एक के घर है ना भाई, पूरी पूरी भरा रहता है। लेकिन उस स्त्री के पास क्या था? सिर्फ एक मुट्ठी मैदा। अब परमेश्वर ने इसे भेजा है ना भाई, उसके पास आके है ना, उसके दास एलिया को भेजा है कि मैंने एक विधवा के पास तेरे रहने और खाने का, तेरे खाने पीने का इंतजाम वहां किया है। मैंने उस स्त्री को आज्ञा दिया है। लेकिन उस आज्ञा के बाद क्या उस स्त्री को मालूम था पहले से? क्या परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर बताया था कि मैं किसी को अपने दास को तेरे पास भेज रहा हूँ, उसका क्या है खिलाना पिलाना पालन पोषण करता? क्या मालूम था उस स्त्री को? लेकिन ये कैसे हो रहा है? अचानक से हो रहा है। हालेलुया! कैसे हो रहा है? एकदम अचानक से। और कौन सी स्थिति में? नहीं की स्थिति। हालेलुया! हर कोई अपने बढ़ती में से देना चाहता है, अपनी बढ़ती में से निकाल के देता है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सर्वोत्तम क्या है? जो अपनी बढ़ती में से निकाल के देता है। हालेलुया! आप लूका का 21 अध्याय पढ़ना, जो विधवा स्त्री है जो दान डालती है, तो लोग पूछते हैं है ना, आपको मालूम होगा जो 2 दमड़ी का जो दान है, तो यीशु मसीह ने किसे उत्तम ठहराया? 2 दमड़ी। उस दान को क्या ठहराया? उत्तम ठहराया। क्योंकि भेंट में हर एक रईस जो है क्या डाले थे? अपनी बढ़ती में से कुछ को डाले थे, कुछ को, सब कुछ को नहीं, कुछ को डाले थे। लेकिन उस स्त्री ने अपनी घटती में से सबको डाल दिया। उसने आगे पीछे सोचा क्या? नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसे मालूम था कि वो डालेगी तो आशीष जरूर पाएगी। तो क्या उस स्त्री को घटी हुई होगी? क्योंकि उसने तो अपना सब कुछ डाल दिया। हालेलुया! और उसका दान क्या हुआ? तब मिला गया। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इस सुंदर वचन के द्वारा आज हम सीखेंगे कि उस स्त्री को बिल्कुल भी परमेश्वर ने क्या कहा अपने दास को कि मैंने उसे, उस विधवा औरत को तेरे लिए आज्ञा दी है, लेकिन उसे तो आज्ञा मालूम ही नहीं है। वो कैसे जानेगी कि मेरे यहाँ कोई आ रहा है मेहमान, कोई परमेश्वर का दास आ रहा है, मुझे उसकी सेवा करना है। आज हमें क्या होता है, कोई आने वाला रहता है, पहले से मालूम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारी तैयारी करते हैं, खाने पीने की वस्तुएं बनाने में, व्यंजन बनाने में लोग टूट जाते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास सामान उपलब्ध रहता है। और यदि कुछ भी ना रहे तो हालेलुया कैसे करेंगे? कुछ भी ना रहे तो, कुछ भी ना रहे तो भी मन से क्या करना है? अपने मन और हृदय को तैयार करना है। परमेश्वर आपकी व्यवस्था करता है। हालेलुया! मैं उन्हीं बातों को बताती हूँ जो मेरे जीवन में प्रैक्टिकल हो चुकी है। मैं उन बातों को बताना चाहती हूँ। मैं दूसरों का उदाहरण नहीं लेती, मैं उन्हीं बातों को बताती हूँ जो मेरे जीवन से घटा है। और आज मैं इस मैसेज में अपनी छोटी छोटी गवाहियों को भी रखूंगी। हालेलुया! तो देखिए यहाँ पर वो बता रही है, वो स्त्री जो है बता रही है कि मेरे पास से मटके में एक मुट्ठी मैदा है, उस पर भी अब उसे हम खाएंगे, महतारी बेटा खाएंगे और जब तक जिएंगे फिर मर जाएंगे। लेकिन वो परमेश्वर का दास क्या करे? पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बना के ला, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक इस यहाँ पर मेह न बरसेगा तब तक क्या होगा? तेरी कुप्पी का तेल नहीं घटेगा, ना तेरी मटके का आटा और तब नहीं होगा। तो उसने क्या इनकार किया कि मैं नहीं बना के लाऊंगी। तो एक मुट्ठी मैदा का होगा ही कितना कि उसको मसलूं, उसको बनाऊं और लेके आऊं? क्या उसने आनाकानी किया या कुछ भी कुरकुराई होगी? लेकिन नहीं, उसने क्या किया? उसने आज्ञा का पालन। और जितना भी हो एक मुट्ठी मैदा का वो गई ना बनाने के लिए, उसी घटी में वो बनाने के लिए गई। उसने बिल्कुल भी, उसने ये नहीं, क्या वो ऐसा भी सोची होगी
कि कहाँ से आती, एक मुट्ठी मैदा घर में कुछ है नहीं। क्या परमेश्वर का दास इतना भूख से थपथपा रहा होगा क्या? इतना थपथपा गए होगा कि पहले मेरे लिए बना के ला, मैं पहले खाऊंगा। आओ ये बात तुम लोग जाओ है, इतना थपथपा रहा हूँ वो भूख में, पहले मेरे लिए ला भाई, मैं पहले खाऊंगा, उसके बाद तुम लोग जाओ। लेकिन नहीं, परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके जीवन में क्या किया, कि पहले मेरे लिए बना के ला। वो औरत जो है बिल्कुल भी ना तो बुराई ना ही उसने कुछ किया, लेकिन वो क्या की, तुरंत चली गई और उसे बना के ला के परमेश्वर के दास को क्या कर उसके हाथों में दी, है ना। उसके बाद क्या होगा, तुरंत उसे आशीष मिली कि नहीं मिली? जब वो जाके पहले मेरे लिए ला, फिर अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। लेकिन जब वो जाके फिर से उस मटकी को खोली होगी तो उसमें क्या हुआ होगा, उस छोटी सी रोटी का कितना बड़ा। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमेशा हम, आप लोग गौर करिए, हमेशा आप लोग, मैं इस बात को इसलिए रख रही हूँ, ना तो मैं इस बात को मैं किसी के लिए या किसी की गलती नहीं निकाल रही हूँ, ना कुछ नहीं, लेकिन सीखने के तौर पर कि और आप आशीष पाएं, मैं आपके समक्ष में रखी हूँ इन बातों को कि कैसे वो परमेश्वर का दास इसके लिए आशीष को लेके जाता है ना। तो एक बात पर और गौर करेंगे और एक वचन को और पढ़ेंगे हम लोग। गलाती 6:6 को पढ़े तो देखिए तो वहां पर क्या लिखा है। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हाँ, हालेलुया। जो वचन की शिक्षा पाता है वो हर एक बातों में अपने सिखाने वाले को क्या करे, भागी करे। अच्छी बात है, हम परमेश्वर को अपनी कमाई का 10वां देते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजों में हम अपने धन को देते हैं, अपनी बढ़ती में से देते हैं। हालेलुया। चाहे बढ़ती रहे या घटती रहे, यदि आप सभी बातों में आशीष पाना चाहते हैं तो अपने सिखाने वाले को हर एक बातों में भागी करना जरूरी समझे। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी आशीष को आगे देखेंगे कि क्या होता है। ये मेरे जीवन की प्रैक्टिकल बात है, मेरे साथ हो चुकी है। हालेलुया। अपने उस अगुवे के लिए जो आपका चरवाहा है, आपके लिए रात और दिन मेहनत करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, जब भी आप तकलीफ में रहते हैं आपके लिए आप एक कॉल करते हैं, उठाता है कि हर एक परिस्थिति में आपका दुख और सुख में साथ देता है। लेकिन क्या आप इसे अपने सुख और दुख में भागी करते हैं, और कितना भागी करते हैं? क्या आप परमेश्वर के इस वचन को मानते हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कोई भी दास काम धंधा करके सेवकाई नहीं कर सकता। यदि काम धंधा और सेवकाई दोनों जुड़ जाए तो सफल नहीं होगा। हालेलुया। इस बात को मैं इसलिए रख रही हूँ, या ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए मांग रही हूँ या हमारे लिए मांग रही हूँ। बहुत से हैं, आप जब दूसरी को इस बात को सिखाएं। आज भी ऐसे पास्टर हैं, सेवक हैं जो दुख उठा कर क्या करते हैं, सेवा करते हैं। जिनके पास खाने की घटी होती है, जिनके पास पहनने की कमी होती है। हालेलुया। जिन्हें अपने हर एक जरूरत और आवश्यकता की कितनी घटी में भी वो गुजर कर परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसके वचन को पहुंचाते हैं, दूर दूर तक सेवा करते हैं और बहुत मुश्किल से गुजारा होता है उनका। हालेलुया। लेकिन हर एक विश्वासी को ये जानना है कि आप काम कमाई करने वाले सब कुछ करते हैं, परमेश्वर को देते हैं, लेकिन आपके चराने वाले चरवाहे आपके अगुआ को आप देना जरूर सीखें। हालेलुया। मैं एक चीज और बता देती हूँ, बहुत से विश्वासी जो है
मन में बहुत ही गलत धारणा को लेकर चलते हैं, मतलब सोचते हैं, देने से पहले ही कुछ उड़ा जाते हैं। अरे बाप रे, पास्ता तो दे, ओकर घर का तो जा दे, कितना बोले बिल्डिंग भरे हो जाके चमक धमक पहना थे और राशन पानी एक से खास किया थे, रोटी घुमाते बहुत बड़ी गलत फहमी में रहते हैं और अपने ही आशीष को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। हालेलुया। पास्टर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका लेखा लेना विश्वासी का काम नहीं है। लेकिन पास्टर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, उसका लेखा कौन लेगा? लेकिन आपको क्या करना है, यदि आपको आशीष पाना है तो आपके हाथ में, जिस प्रकार उस स्त्री ने, उसके पास कौन सी संपत्ति थी, अभी केवल एक मुट्ठी मैदा की छोटी सी रोटी और कुछ था क्या उसके पास, उसके घर में, लेकिन उस छोटी सी रोटी के द्वारा कितना तृप्त हुई, वो तो खाई जब तक अकाल नहीं हटा उसके देश में, वो खाई, लेकिन यहाँ क्या है तो उसके घराने भी तृप्त होते रहे। हालेलुया। उसका दास तो वहाँ तृप्त हो ही रहा था परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा, है ना, और उस स्त्री का जो घराना है वो भी तृप्त हो रहा है उस छोटी सी रोटी के द्वारा। कितनी सी रोटी? छोटी सी रोटी के द्वारा। हालेलुया। हमारा एक छोटा से छोटा भी भेद जब हम अपने चलवाते हैं तो वो और आपके लिए मिलाता है और सुनिश्चित करता है। हालेलुया। और इसका आशीष कहीं नहीं जाता, या उसका प्रतिफल, उसका आशीष देने वाले को नहीं, मतलब जिसको आप दे हैं उसे नहीं, लेकिन किसके लिए है? स्वयं आपके लिए है। हालेलुया।